अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मक़दम है आप लोगों का इस शुमारे में हूँ आपका मेज़बान तौसीफ़ बशीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माइकोराइज़िया के मुतालिक, क्योंकि जब भी हम इस एप्पल इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे हाई डेंसिटी की बात करते हैं या जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड है सीडलिंग पे जो हमने बाग लगाए हैं उसकी बात करते हैं, माइकोराइज़ा का यहाँ पे एक अहम रोल होता है। पहले हम कहेंगे कि माइकोराइज़ा क्या करता है। माइकोराइज़ा जो होता है ये एक फंगस है, एक बेनिफिशियल फंगस है। ये रूट पे रहती है। जब ये रूट पे रहती है तो रूट इसको खाना देता है। ये इंटर्न उसको क्या कराता है, ये जो भी हमारे न्यूट्रेंट्स रहते हैं इस अगल बगल में, जिसको हम फैलोस्फीयर बोलते हैं या जिसको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं, राइजोस्फीयर के अगल बगल में जो भी खाद होती है जो प्लांट इस्तेमाल नहीं कर पाता है क्योंकि उसको उसके रूट्स वहां तक नहीं पहुंचते हैं, जब हम ये माइकोराइज़ा उसमें डालते हैं, माइकोराइज़ा क्या करता है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स करा देता है। इसके साथ साथ ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज करता है। और तीसरा जो है इसका वो है न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी। न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी अगर हम इसको बयान करेंगे, ये क्या होती है। जब भी हम खाद डालते हैं, 100 ग्राम डालते हैं, फॉर एग्जांपल किसी प्लांट को 100 ग्राम मैंने यूरिया डाली है, ये प्लांट इस 100 ग्राम में खाली 50 ग्राम इस्तेमाल कर पाता है। बाकी जो खाद 50% जो रहती है वो ज़ाया होती है, वो वोलेटाइल हो जाती है, ज़ाया होती है, प्लांट उसको अच्छे से नहीं खा पाता है। लेकिन जब हम इसको माइकोराइज़िया डालते हैं, माइकोराइज़िया की वजह से क्या करता है, इसकी जो रूटिंग सरफेस है वो बढ़ जाती है, ये इसका जो एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, ये खाद को समेटता है, हर एक एंगल से खाद ले लेता है और उसकी वजह से जब हमने 100 ग्राम डाला है, ये 100 ग्राम ही इस्तेमाल कर पाता है प्लांट, जिसको हम न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी बोलते हैं। और एक बात, जब भी हम जहाँ पे हमने यहाँ पैडी कल्टीवेट किया है, पैडी कल्टीवेशन जो लैंड होती है उसमें ज़्यादातर क्ले कंटेंट का ज़्यादा अहम रोल रहता है। उस क्ले कंटेंट की वजह से वहाँ पे वाटर स्टैग्नेट हो जाता है, पानी जमा रहता है। जब पानी जमा रहता है फिर क्या होता है, उसकी वजह से डिफरेंट फंगल डिजीज हो जाते हैं। खासकर अगर हम बात करेंगे रूट रॉट की, रूट रॉट भी वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये जो ज़मीन है इसमें ये खसलत होती है कि ये पानी को जमा करने में मदद देती है। लेकिन जब वहाँ पे हम कोई भी प्लांटेशन करते हैं, चाहे हाई डेंसिटी करते हैं या सीडलिंग लगाते हैं, तो सीडलिंग को हमें क्या होता है या हाई डेंसिटी क्या होता है, वहाँ पे रूट रॉट आता है। ठीक है, वो रूट रॉट क्यों आता है, क्योंकि उस ज़मीन में एक खसलत होती है पानी जमा करने की। लेकिन जब हम वहाँ पे रूट ये डालते हैं माइकोराइज़ा की वजह से वो जो सॉइल होती है वो खुल जाती हैं और जब उस पर पानी आता है वो सीधे नीचे आ जाता है, रूट्स के दरमियान आ जाता है। उसकी वजह से वाटर स्टैग्नेशन नहीं होती है। जब वाटर स्टैग्नेशन नहीं होगी तो रूट रॉट नहीं होता है। ये बहुत मतलब बेनिफिट फंगस है हमारे लिए। इफ़ वी टॉक अबाउट द, चाहे हम हाई डेंसिटी की बात करते हैं चाहे हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक बेहतरीन प्रोडक्ट लाता हूँ। मेरे सामने जो आप अभी प्रोडक्ट देख रहे हो यह है परिजात का रूट प्लस, एक माइकोराइज़िया है जिसमें वैम है, वो मैं बताऊंगा। ये जो माइकोराइज़िया है ये ग्रैनुलर फॉर्म में है। इसकी जब हम डोज देखते हैं वो लगभग 250 ग्राम है, जो भी हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड है सीडलिंग पे जो मम्बी प्लांट्स है उनको। अगर हम हाई डेंसिटी की बात करते हैं, हाई डेंसिटी में ये 100 ग्राम जाता है पर प्लांट के हिसाब से। अब ये किस तरह हम डालेंगे, जब भी हम वर्मी कंपोस्ट लगाते हैं, वर्मी कंपोस्ट के साथ हम इसको मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स करना है। और अगर हम ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड की बात करते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा गोबर डालते हैं, हम ये गोबर के साथ मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इससे मिक्स करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये एक फंगस है, ये अपना ग़िज़ा नहीं बना पाती है। जब हम इसको वहाँ से डालते हैं, मतलब वर्मी कंपोस्ट के साथ डालते हैं या गोबर के साथ डालते हैं, तो ये अपना खाना वही से हासिल करती है। उसकी वजह से ये जर्मिनेट पहले ही होती है। जब ये जर्मिनेट होती है तो कॉलोनीज बनती है। जब कॉलोनीज बनेंगे तो जो हमारा इसका जो बेनिफिट है वो जल्दी आता है। फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स, वाटर रिटेंशन और सॉइल एरेशन, न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी, ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं अगर हम ये डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम।